ओम शांति। आज बाबा के 15 मार्च 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज का दिन यज्ञ के इतिहास में एक विशेष दिन है कि आज के दिन एक महान विभूति दादी निर्मल शांता जी ने हम सबके मध्य से भौतिक देह त्याग फरिश्ता स्टेज को प्राप्त किया। दादी निर्मल शांता जी यज्ञ के आदि रत्नों में से एक हैं, जो लौकिक में पिता श्री ब्रह्मा बाबा की सुपुत्री भी थी और उनकी मुख्य विशेषता थी कि वो सबको एक शिव बाबा की याद दिलाते थे और वो कहते थे मेरे लिए ये बाबा 3 in 1 है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा उनके लौकिक पिता भी थे, अलौकिक भी थे और पारलौकिक पिता शिव बाबा को भी इनके माध्यम से प्राप्त किया। दादी जी का मुख्य गीत था जो वो हमेशा सुनाया करते थे, ना ये चांद होगा ना ये तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। ऐसे दादी जी जो सादगी, विनम्रता और पवित्रता की मूर्त थी, उन्होंने 15 मार्च 2013 में अपनी भौतिक देह का त्याग किया। हम सभी गॉडली स्टूडेंट्स उन्हें शत शत नमन करते हैं। और आज की मधुर मुरली में बाबा ने मुख्य रूप से समझाया कि बाबा को याद करो, ये याद सबसे अच्छी दवाई है। किसी को भी पता नहीं है कि ये दवाई कितनी अच्छी है, इसलिए बाबा बार बार कहते हैं एक मुझे याद करो। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि इस दवाई का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में भी है, मन मना भव। बाबा बच्चों को कहते हैं कि जब देहाभिमान के गहरे दाग लग जाते हैं तो सिवाय याद के ये दाग उतर नहीं सकते हैं। चेक करो मैं बाबा को कितना याद करता हूँ, कितने दाग मिटे हैं, कितने बाकी हैं। बाबा ने कहा जो बच्चे बाबा को याद करते हैं वो अपार खुशी में रहते हैं। अपनी अवस्था को बहुत मीठा बनाना है और सबको सुख पहुंचाना है। मन वचन कर्म से सबको सुख देना है। अगर किसी को भी दुख देंगे तो बाबा ने कहा दुखी होके मरेंगे, इसलिए ध्यान रहे मेरी वजह से किसी को भी दुख ना पहुंचे। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, आप वरदानी मूर्त आत्माएं हो। आत्माएं सब कमजोर हैं, उन निर्बल आत्माओं में आपको बल भरना है। उनको अच्छा लगता है आध्यात्मिकता बहुत अच्छी है, लेकिन चलने की ताकत नहीं है। आप अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा उनके अंदर हिम्मत का संचार करो, शक्ति का संचार करो। ऐसी आप वरदानी मूर्त आत्माएं हैं। आज हम सब अभ्यास भी करेंगे, मैं वरदानी मूर्त आत्मा हूं। आज बाबा ने कहा, बाबा कहते मीठे बच्चे, हर एक के पाप चूसने वाला फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर एक शिव बाबा है। उसे याद करो तो पाप खत्म हो जाएंगे। हर एक के पाप चूसने वाला फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर एक शिव बाबा है। उसे याद करो तो पाप खत्म हो जाएं। क्वेश्चन है, आत्मा पर सबसे गहरे दाग कौन से हैं? उसको मिटाने के लिए कौन सी मेहनत करो? आत्मा पर देह अभिमान के बहुत गहरे दाग पड़े हैं। घड़ी घड़ी किसी देहधारी के नाम रूप में फंस पड़ती है। बाप को याद न कर देहधारियों को याद करती रहती है। एक दो की दिल को दुख देती है। इस दाग को मिटाने के लिए देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। आत्मा पे जो भी दाग है उसे मिटाने के लिए देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप हैं कितने पुण्य है तेरे जीवन में। ओम शांति। मीठे मीठे सब सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। अब अपने को देख लो, कितने पुण्य हैं, कितने पाप मिटे हैं। सारी दुनिया साधु संत आदि पुकारते हैं
हे पतित पावन, एक ही पतित से पावन बनाने वाला बाप है, बाकी सब में है पाप। बाबा है पाप मिटाने वाला, बाकी सब में है पाप। ये तुम जानते हो, आत्मा में ही पाप है, पुण्य भी आत्मा में है। आत्मा ही पावन, आत्मा ही पतित बनती है। यहाँ सब आत्मा ही पतित है, पापों के दाग लगे हुए हैं, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता। अब पाप निकले कैसे? जब कोई चीज पर स्याही व तेल गिर जाता है तो ब्लॉटिंग पेपर रखा जाता है। स्याही चूस जिसे कहते हैं, सोखता, वह सारा चूस लेता है। अब सब मनुष्य याद करते हैं एक को, क्योंकि वही ब्लॉटिंग पेपर है, पतित पावन है। सिवाय उस एक के और कोई ब्लॉटिंग पेपर है नहीं। वो तो जन्म जन्म गंगा स्नान करते और ही पतित हुए हैं। पतितों को पावन करने वाला एक ही शिव बाबा ब्लॉटिंग पेपर है भी छोटे से छोटी एक बिंदी, सबका पाप नष्ट करते हैं। किस युक्ति से करते हैं? बाबा किस युक्ति से पाप नष्ट करते हैं? सिर्फ कहते हैं, मुझ ब्लॉटिंग पेपर को याद करो, मैं चैतन्य हूं ना, तुम्हें और कोई तकलीफ नहीं देता, तुम भी आत्मा बिंदी, बाबा भी बिंदी। कहते सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। हर एक अपने दिल से पूछे, याद से कितने पाप मिटे हैं। एकांत में बैठकर अपने दिल से पूछेंगे, कितने पाप मिटे हैं, कितने हमने किए हैं, बाकी कितने पाप रहे हुए हैं। ये मालूम कैसे पड़े? दूसरों को भी रास्ता बताते रहो कि एक ब्लॉटिंग पेपर को याद करो। ध्यान देंगे, एक तो स्वयं याद करते रहना है बाबा को, दूसरों को भी रास्ता बताते रहना है। सबको राय देना तो अच्छा है ना, ये भी वंडर है। जिनको राय देते हैं वो तो बाप को याद करने लग जाते, और राय देने वाले खुद याद नहीं करते, इसलिए पाप कटते नहीं। पतित पावन एक को कहा जाता है। अनेक पाप लगे हुए हैं। काम का पाप, देह अभिमान का तो सबसे पहला नंबर पाप है, जो सबसे खराब है। अब बाबा कहते देही अभिमानी बनो। जितना माँ में कम याद करेंगे तो तुम्हारे में जो खाद है वो भस्म हो जाएगी। याद करना है, औरों को भी रास्ता बताना है। जितना औरों को समझाएंगे तुम्हारा भी भला होगा। जितना औरों को भी समझाएंगे आपका भला होगा। इस धंधे में लग जाओ। औरों को भी समझाना है, बाप को याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तुम्हारा काम है दूसरों को भी बताना कि पतित पावन एक है। भले तुम ज्ञान नदियां अनेक हो, लेकिन तुम सबको कहते हो एक को याद करो। वो एक ही पतित पावन है, उनकी बहुत भारी महिमा है। ज्ञान का सागर भी वो है, उस एक बाप को याद करना है। देही अभिमानी हो रहना, ये एक ही बात डिफरेंट है। बाबा ने कहा यही बात डिफिकल्ट है, देही अभिमानी होकर रहना। बाबा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कहते, बल्कि बाबा के ध्यान में सभी सेंटर्स के बच्चे हैं। बाप सब बच्चों को देखते हैं। जहाँ अच्छे सर्विसेबल बच्चे रहते हैं, शिव बाबा की फुलवाड़ी है ना, जो अच्छी फुलवाड़ी होगी उनको बाबा याद करेंगे। सभी बच्चे बाबा की फुलवाड़ी हैं। जो अच्छी फुलवाड़ी होगी उनको बाबा याद करेंगे। साहूकार आदमी को 4-5 बच्चे होंगे, तो जो बड़ा बच्चा होगा उसको याद करेंगे। फूलों की वैरायटी होती है, बाबा भी अपने बड़े बगीचों को याद करते हैं। कोई को भी रास्ता बताना सहज है। शिव बाबा को याद करो, वही पतित पावन है। खुद कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। कितना फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर है, सारी दुनिया के लिए। सब उन्हें याद करते हैं। कोई को भी रास्ता बताना सहज है। शिव बाबा को याद करो। बाबा ने युक्ति बताई, मुझे याद करने से तुम्हारे सिर पर जो देह अभिमान के दाग हैं वो मिट जाएंगे। बाबा को याद करने से देह अभिमान के दाग मिट जाएंगे। मेहनत है देही अभिमानी बनने की। बाबा को कोई सच बताते नहीं, कोई चार्ट लिखकर भेजते हैं, फिर थक जाते हैं। बड़ी मंजिल है, माया नशा एकदम तोड़ डालती है, फिर लिखना भी छोड़ देते हैं। आधा कल्प का देह अभिमान है, वो छूटता ही नहीं। बाबा कहते सिर्फ ये धंधा करते रहो, बाप को याद करो, दूसरों को भी कराओ।
बाप को याद करो, दूसरों को भी कराओ। बस सबसे ऊंचा धंधा ये है, जो खुद याद नहीं करते वो ये धंधा करेंगे नहीं। बाप की याद ये है योग अग्नि, जिससे पाप भस्म होंगे। याद से ही पाप भस्म होंगे। इसलिए पूछा जाता है कहाँ तक पाप भस्म हुए। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाबा को जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। हर एक के दिल को जान सकते हैं, दूसरे को भी उनकी सर्विस से जान सकते हैं, दूसरों को रास्ता बताते हैं। बाप को याद करो, वो पतित पावन है। या ये तो है पतित तमो प्रधान दुनिया, सब आत्माएं और शरीर तमो प्रधान है। अभी वापस जाना है, वहां सब आत्माएं पवित्र रहती हैं। जब पवित्र बने तब घर जाएं। दूसरों को भी यही रास्ता दिखाना चाहिए। बाबा युक्ति बहुत सहज बताते, शिव बाबा को याद करो, यही ब्लॉटिंग पेपर रखो। यही ब्लॉटिंग पेपर है तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। मूल बड़ी बात है पावन बनना। मनुष्य पतित बने हैं तभी तो बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर सबको पावन बनाकर साथ लेके जाओ। लिखा हुआ भी है, सब आत्माओं को पावन बनाए ले जाते हैं, फिर कोई भी पतित आत्मा रहती नहीं। ये भी समझाया, पहले पहले स्वर्गवासी ही आएंगे। बाबा जो दवाई देते हैं ये सब के लिए है, जो भी मिले उन्हें यही दवाई देनी है। तुम फादर के पास जाना चाहते हो परंतु आत्मा पतित है इसलिए जा नहीं सकती। पावन बनो तब जा सकेंगे। हे आत्माएं मुझे याद करो तो मैं ले जाऊंगा। हे आत्माएं मुझे याद करो तो मैं ले जाऊंगा, फिर वहां से तुम्हें सुख में ले आऊंगा। फिर जब पुरानी दुनिया होती है तब तुम दुख पाते हो। मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ। हर एक अपने को देखे मैं कितना याद करता हूँ। खुद को क्या देखना है, मैं बाबा को कितना याद करता हूँ। जितना याद करेंगे खुशी का पारा चढ़ेगा। कितनी सहज दवाई है। और कोई साधु संत आदि इस दवाई को जानते ही नहीं। बाबा की याद भी दवाई है और कोई भी साधु संत इस दवाई के बारे में जानते नहीं, कहीं भी लिखा हुआ नहीं। ये बिल्कुल नई बात है। पापों का खाता कोई शरीर में लगा हुआ नहीं है, छोटी सी बिंदी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। आत्मा पतित होगी तो जीव पे भी असर पड़ेगा। आत्मा पावन बन जाती फिर शरीर भी पवित्र मिलता। दुखी सुखी आत्मा बनती है। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है। कहा जाता है ये दुखी आत्मा है, ये सुखी आत्मा है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना पार्ट बचाती है, वंडर है ना। छोटी सी बिंदी आत्मा कितना पार्ट बचा रही है, वंडर है ना। बाप है सुख देने वाला, इसलिए उन्हें याद करते हैं। दुख देने वाला रावण है, याद रखेंगे। सुख देने वाला बाप, दुख देने वाला रावण। सबसे पहले आता है देह अभिमान। अब बाबा समझाते तुम्हें आत्म अभिमानी बनना है, इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा जानते सच्ची दिल से जिस युक्ति से याद करना चाहिए, कोई मुश्किल याद करते हैं। यहाँ रहते भी बहुत भूल जाते हैं। अगर देही अभिमानी होते तो कोई पाप ही ना करते। देही अभिमानी में होंगे, आत्मिक स्मृति में होंगे तो कोई पाप नहीं करेंगे। बाप का फरमान है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बंदर के लिए तो नहीं है ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। ये बात बाबा कहते बंदर के लिए तो नहीं है ना, ये तो मनुष्य के लिए है। मनुष्य बंदर मिसल है तो बंदर का चित्र बनाया। बहुत है जो सारा दिन झरमुई झंगमुई करते हैं, तो बाबा को समझानी देनी होती है। सब सेंटर्स पर कोई ना कोई ऐसे रहते हैं जो एक दो को दुख देते रहते हैं। कोई अच्छे भी हैं जो बाप की याद में रहते हैं। समझते हैं मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना। वाचा भी कोई को दुख दी, वाचा भी किसी को दुख देने वाली बोली तो दुखी होकर मरेंगे। बाबा कहते तुम बच्चों को सबको सुख देना है, सबको कहना है देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो। और कोई पैसे के लेन देन की बात नहीं, सिर्फ लवली बाप को याद करो, तुम्हारे विक्रम भस्म हो जाएंगे। बहुत प्यारा बाबा है। लवली बाप को याद करो तो पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। भगवान आज मन मनाओ, बाप को और वर्षे को याद करो। कुछ भी आपस में ना बोलो,
सिर्फ बाप को याद करो, दूसरों का कल्याण करो। बाप को याद करो, दूसरों का कल्याण करो। तुम्हारी अवस्था ऐसी मीठी हो जो कोई भी आकर देखे बोले बाबा के बच्चे तो ब्लॉटिंग पेपर्स हैं। अब वो अवस्था नहीं है, अभी वो नहीं है। बाबा से कोई पूछे ब्लॉटिंग पेपर तो क्या, अभी तो कागज भी नहीं है। बाबा सब सेंटर्स के बच्चों को समझाते हैं, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, सब जगह के बच्चे तो है ना। रिपोर्ट आती है बाबा फलाने बहुत तंग करते हैं, पुण्य आत्मा बनने के बदले और ही पाप आत्मा बना देते। बाबा से कोई पूछे तो बाबा झट बता सकते हैं। शिव बाबा सब कुछ जानते हैं, उनके पास सारा हिसाब किताब है। ये बाबा भी बता सकते हैं, शक्ल से सब मालूम पड़ जाता है। शिव बाबा भी जानते हैं, ब्रह्मा बाबा भी जानते हैं, शक्ल से सब मालूम पड़ जाता। ये बाबा की याद में मस्त है, इसका चेहरा खुशनुमा देवताओं जैसा है। आत्मा खुश होगी तो शरीर भी खुश देखने में आएगा। शरीर को दुख होने से आत्मा को दुख फील होता है। एक बात सबको सुनाते रहो। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप नष्ट होंगे। उन्होंने लिख दिया कृष्ण भगवान उवाच, कृष्ण को तो ढेर याद करते परंतु पाप मिटते नहीं और ही पतित बन गए। ये पता ही नहीं कि याद किसको करना है, परमात्मा का रूप क्या है। अगर सर्वव्यापी कहें तो भी जैसे आत्मा स्टार है, परमात्मा भी स्टार है। क्योंकि आत्मा सो परमात्मा कह देते तो इस हिसाब से भी बिंदी ठहरी। छोटी सी बिंदी प्रवेश करती है। सब बिंदियों को कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो। सभी बिंदियों को, आत्माओं को बाबा कहते हैं मुझे याद करो। ऑर्गन्स द्वारा बोलते हैं, ऑर्गन्स बिगर आत्मा आवाज कम कर ना सके। कह सकते हो ऑर्गन्स बिगर तो आत्मा आवाज कर ना सके। जब तक ऑर्गन्स नहीं है आत्मा बोल नहीं सकती। तुम कह सकते हो आत्मा परमात्मा का रूप एक है ना। परमात्मा को बड़ा लिंग वह कुछ ना कुछ और कुछ कह ना सके। बाबा कहते मैं भी ऐसा बिंदी हूँ परंतु मैं पतित पावन हूँ और तुम आत्मा ही पतित हो। सीधी सी बात है, देही अभिमानी बन मुझ बाप को याद करो, औरों को भी रास्ता बताओ। पहले स्वयं याद करो, औरों को रास्ता बताओ। मैं अक्सर ही दो कहता हूँ, मन मना भव। फिर थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि ये टाल टालियां हैं। पहले सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आते हैं। पाप आत्मा बनने से कितने दाग लग जाते हैं, वो दाग मिटे कैसे। वो समझते गंगा स्नान से पाप मिटेंगे परंतु वो तो शरीर का स्नान है। आत्मा बाप को याद करने से पावन बन सकती है। इसे याद की यात्रा कहते हैं। कितनी सहज बात है जो रोज रोज बाबा समझाते हैं। गीता में भी जोर इस बात पर है, मन मना भव। श्रीमद् भगवद गीता में ये मुख्य बात है, मन मना भव। अपना मन मेरे में एकाग्र करो, वर्षा तो मिलेगा ही। सिर्फ मुझे याद करो तो पाप मिटे। बाप अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर है। बाबा कहते मुझे याद करने से तुम पावन बन जाते हो। रावण पतित बनाते हैं तो इससे बाबा को याद करना चाहिए ना। ऐसा भी होता है जो याद ही नहीं करते, उनका क्या हाल होगा। जो बच्चे याद नहीं करते उनका क्या हाल होगा। बाबा समझाते बच्चे और सब बातें छोड़ दो, सिर्फ एक बात, देही अभिमानी बनो, माँ में कम याद करो। बस जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा ही सुख दुख भोगती है। कभी भी एक दो के दिल को नहीं दुखाना चाहिए, एक दो को सुख पहुंचाना चाहिए। तुम्हारा धंधा यही है। बहुत हैं जो एक दो को दुख देते रहते हैं, एक दो की देह में फंसे रहते हैं, सारा दिन एक दो को याद करते रहते हैं। माया भी बड़ी तीखी है, बाबा नाम नहीं लेते। इसलिए बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी भव। ज्ञान तो बड़ा सहज है, याद ही मुश्किल है। वह नॉलेज फिर भी 15-20 वर्ष पढ़ते हैं। कितनी सब्जेक्ट्स होती हैं, ये नॉलेज बड़ी सहज है। ड्रामा को जानना एक कहानी है। मुरली चलाना बड़ी बात नहीं, याद की ही बहुत मुश्किलात है। बाबा फिर कह देते ड्रामा। जब बच्चे कम पुरुषार्थ करते हैं, जैसा भी करते हैं, बाबा 1 सेकंड में छोड़ देता है ड्रामा। फिर भी पुरुषार्थ करते रहो, बाप को याद करो तो योग अग्नि से पाप भस्म हो जाएंगे। अच्छे अच्छे बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं। अच्छा मीठे मीठे
सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, कभी भी किसी के दिल को दुखी नहीं करना है, सबको सुख पहुंचाना है। एक बाप की याद में रहना और सबको याद दिलानी है। पापों का दाग मिटाने के लिए देही अभिमानी बन अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर बाप को याद करना है। पापों का दाग मिटाने के लिए देही अभिमानी बन अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर बाप को याद करना है। ऐसी मीठी अवस्था बनानी है जो सबका कल्याण होता रहे। वरदान है, अपने सहयोग से निर्बल आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बनाने वाले वरदानी मूर्त भव। अपने सहयोग से निर्बल आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बनाने वाले वरदानी मूर्त भव। अब वरदानी मूर्त द्वारा संकल्प शक्ति की सेवा कर निर्बल आत्माओं को बाबा के समीप लाओ। मेजॉरिटी आत्माओं में शुभ इच्छा उत्पन्न हो रही है कि आध्यात्मिक शक्ति जो कुछ कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता, लेकिन आध्यात्मिकता की ओर चलने के लिए अपने को हिम्मतहीन समझते हैं। उन्हें अपनी शक्ति से हिम्मत की टांग दो, तब बाबा के समीप चल कर आएंगे। अपनी शक्ति से हिम्मत की टांग दो तो बाबा के समीप चल कर आएंगे। अब वरदानी मूर्त बन अपने सहयोग से उन्हें वर्षे के अधिकारी बनाओ। सरल शब्दों में, आत्माएं हिम्मतहीन है, कमजोर है, ये तो समझते हैं कि आध्यात्मिकता बहुत अच्छी चीज है, पर चलने की ताकत नहीं। तो अपनी संकल्प शक्ति से उन्हें सहयोग देना है, उनके अंदर हिम्मत का संचार करना है। स्लोगन, अपने परिवर्तन द्वारा संपर्क, बोल और संबंध में सफलता प्राप्त करने वाले ही सफलता मूर्त हैं। अपने परिवर्तन द्वारा संपर्क, बोल और संबंध में सफलता प्राप्त करने वाले ही सफलता मूर्त हैं। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं वरदानी मूर्त आत्मा हूं। निर्बल आत्माओं में बल भरने वाली, शक्ति का सहयोग देने वाली मैं वरदानी मूर्त आत्मा हूं। मुझे विश्व की सब आत्माओं को शुभ संकल्प का सहयोग देना है। हे आत्माएं, बाबा आपका साथी है। तुम हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ। बाबा की पदम गुणा मदद आपके साथ है। सर्वशक्तिवान बाबा पल पल आपका साथी है। शक्तिशाली बनो, हिम्मतवान बनो। मन ही मन बाबा से वायदा करें, मैं केवल आपको ही याद करूंगी। आपकी याद से अन्य आत्माओं को भी सहयोग दूंगी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।
जग को जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।